HD स्वामी ऑनलाइन ऐप में आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के 2 वीडियो डाले थे। उसमें पहले बेसिक पे बात की हुई है, फिर दर या समय या मूलधन से रिलेटेड बात की है। आज पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 की बात करते हैं। उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले बेसिक से अपन पार्ट 3 पर चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 में क्या कहना चाह रहा है? कितने वर्षों में 8,000 रुपए, कितने वर्षों में 8,000 रुपए, क्या कह रहा है? 8,000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपए देगा। क्या कहना चाह रहा है? कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपए। क्या करेंगे? कहना ये चाह रहा है 8,000 रुपए 3% दर से कितने समय में, समय का मतलब टी ले लिया, उतनी आय देगा जितना 6,000 रुपए 5 वर्ष में 4% दर से देगा। 6,000 रुपए 5 वर्ष में 4% की दर से आय देगा, मतलब प्राप्त होने वाला ब्याज दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। जब राशियां बराबर में हो, नीचे से नीचे वाली संख्या कट जाती है, ऊपर से ऊपर वाली संख्या कट जाती है। क्या करेंगे? 8 से 4 को काटेंगे, 2 3 2 6 से 6। टी बराबर समय कितना जाएगा? 5 वर्ष। टी बराबर समय कितना आएगा? 5 वर्ष। कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना 5 वर्ष में 4% दर से 6,000 रुपए देगा। कितने वर्षों में उतनी आय देगा? 5 वर्षों में उतनी आय देगा। एक तो ये टाइप था। इसे जैसे ही अगले टाइप की बात करेंगे। अगले टाइप के अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए दोस्तों। 400 रुपए 4 वर्ष में 480 हो जाता है, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। 400 रुपए 4 वर्ष में 480 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो यह राशि यह कितनी हो जाएगी? 400 रुपए। कहना क्या चाह रहा है? 400 रुपए 4 वर्ष के अंदर 480 हो जाता है। 400 रुपए 4 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है? 480। ब्याज कितने रुपए? 80 रुपए। ब्याज कितने रुपए हैं? 80 रुपए। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 से 8 को काटेंगे, 2 जीरो, 4 से काटेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जाएगा? 5%। ब्याज की दर को 2% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ब्याज की दर को कितने प्रतिशत? 2% बढ़ा दिया जाए, तो 5 + 2 ब्याज की दर कितने प्रतिशत हो जाएगी? 7% हो जाएगी। ये कह रहा है 400 रुपए 4 वर्ष में 7% की दर से कितना ब्याज देगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 16 7 112। ब्याज कितने रुपए देगा? 112। मूलधन कितना है? 400 + 112, ब्याज कितना हो जाएगा? 512 रुपए हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है? 400 रुपए 4 वर्ष में 480, ब्याज की दर को क्या कर दिया जाए? 2% बढ़ा दिया जाए। ब्याज की दर कितनी है? 5। 2 बढ़ाया, दर कितनी हो गई? 7। 400 रुपए 4 वर्ष में 7% की दर से कितना होगा? 112। 400 मूलधन 112 ब्याज, ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, राशि कितनी हो जाएगी? 512। ये था मेथड का ही शॉर्ट रूप। ये क्या था? मेथड का ही शॉर्ट रूप था। अगर अपन इसके डायरेक्ट की बात करेंगे, अपन इसके डायरेक्ट पर बात करें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन को देख लीजिए। 400 रुपए 4 वर्ष में 480 हो जाता है। 480, ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? अपन सीधा ही 400 रुपए का 4 वर्ष का 2% की दर से कितना ब्याज बढ़ा? 2 जीरो से 2 जीरो, 16 2 32 रुपए बढ़े। 480 + 32 ब्याज बढ़ा, कितना हो गया? 512। डायरेक्ट करना था तो इतना ही करना था। डायरेक्ट करना था, कितना करना था? 400 रुपए 4 वर्ष में 480, ब्याज की दर को क्या कर दिया जाए? 2% बढ़ा दिया जाए। 400 रुपए 4 वर्ष में 2% दर से कितना ब्याज बढ़ेगा? 32। 480 + 32 कितना हो जाएगा? 512 रुपए हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे तो ये काम करेंगे। नोट कीजिए, नोट कीजिए। और इसी पैटर्न से अगले क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। देखिए क्या करना है, क्या करना है? 800 रुपए, क्या करना है? पढ़ो फटाफट। 800 रुपए साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920 बनता है। अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ाया जाए, ब्याज की दर को सॉरी कितना बढ़ाया जाए? 3% बढ़ाया जाए, तो ये राशि कितनी हो जाएगी? ये रकम कितनी हो जाएगी? फटाफट हल कीजिए। क्या कर रहा है?
800 रुपए साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920, ब्याज की दर को क्या कर दिया जाए 3% बढ़ा दिया जाए तो रकम कितनी हो जाएगी? क्या करेंगे देखो, डायरेक्ट से मैंने क्या बताया था 800 रुपए 3 वर्ष के अंदर कितना हो गया 920, ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। क्या करेंगे 800 रुपए का 3 वर्ष का 3% की दर से कितना ब्याज बढ़ेगा? 800 रुपए का 3 वर्ष का 3% दर से कितना ब्याज बढ़ेगा? 72 रुपए। कितने रुपए बढ़ेगा? 72। क्या कर देंगे 920 प्लस 72 ब्याज बढ़ा कितना हो गया 992। ब्याज की दर को अगर 3% बढ़ा दिया जाए डायरेक्ट क्या कर देंगे 992। क्या किया दोबारा देखिए 800 रुपए 3 वर्ष के अंदर 920, ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? सीधा ही मैंने डायरेक्ट क्या किया 800 रुपए का 3 वर्ष का 3% दर से कितना ब्याज बढ़ेगा 72। 920 प्लस 72 कितने रुपए हो जाएगा 992 रुपए हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे तो ये कर देंगे सीधा ही। आगे आप इसी तरह से अगला क्वेश्चन और देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नम्रता 8000 रुपए, नम्रता कितना 8000 रुपए जमा करती है जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी? नम्रता रुपए 8000 जमा करती है। कितने रुपए जमा करती है 8000, 3 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है 9200, ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए। इसको भी डायरेक्ट ही देखिए, डायरेक्ट देखेंगे क्या करेंगे 8000 रुपए 3 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है 9200, ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए। कितने प्रतिशत? 2% बढ़ा दिया जाए। क्या करेंगे 8000 रुपए का 3% की दर 3 वर्ष का 2% की दर से कितना ब्याज बढ़ेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कितने रुपए बढ़ेगा 480 रुपए बढ़ेगा। 9200 प्लस 480 बढ़ जाएगा कितना जाएगा 9680 रुपए हो जाएगा। ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए कितने रुपए बढ़ गए 480 रुपए बढ़ गए। तो क्या करेंगे 9200 पहले था ही 480 रुपए बढ़ गया तो कितना हो गया 9680। ब्याज की दर को अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी 9680। ये था डायरेक्ट। कई बार इसमें घटाने का भी आता है, इसमें बढ़ाने की जगह क्या लिख देता है वो घटाने का लिख देता है। उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे अपन, चलिए आगे क्या कह रहा है कि घटाने का है तो साधारण ब्याज किसी दर से 675 रुपए 4 वर्ष के अंदर 837 रुपए मिश्रधन हो जाता है। 675 मूलधन है, 4 वर्ष 837 होता है। यदि ब्याज की दर को 2% घटा दी जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी 675 रुपए 4 वर्ष के अंदर 837 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% घटा दी जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी क्या करेंगे देखो मूलधन कितना है 675 रुपए, समय कितना है 4 वर्ष और मिश्रधन कितना है 837। 675 4 वर्ष मिश्रधन कितना है 837। यदि ब्याज की दर को 2% घटा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी? क्या करेंगे 675 रुपए का क्या कहना चाह रहा है 4 वर्ष में ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, 4 वर्ष का 2% की दर से कितना ब्याज घटेगा? 4 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 25 दूए 50, 25 साथे 175 कितने रुपए घटेगा 54 रुपए घटेगा। क्या कर देंगे 837 माइनस 54 कितने रुपए हो जाएगा? ब्याज की दर को अगर 2% घटा दी जाए तो धन कितना हो जाएगा 783 रुपए हो जाएगा। धन कितने रुपए हो जाएगा 783। 675 रुपए 4 वर्ष के अंदर 837 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% घटा दी जाए तो ये कह रहा धनराशि कितनी हो जाएगी 675 रुपए 4 वर्ष में 2% की दर से घटा दी जाए कितने रुपए घटे 54। 675 में से 54 घटाएंगे कितना हो गया 783 रुपए होगा। ये कंडीशन होगी। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला टाइप क्या कहना चाह रहा है इस टाइप क्वेश्चन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगा। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% रेट है सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 4 ईयर में कि कितना हो जाता है 6600 6600 6600 क्या है मिश्रधन 8% दर। समय कितना है 4 वर्ष मिश्रधन। मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे देखो पहले माना मूलधन x रुपए, दर कितनी है 8%, समय कितना है 4 वर्ष, मिश्रधन कितना है 6600 रुपए। मिश्रधन अमाउंट कितनी है 6600। क्या कहा मूलधन x रुपए, दर 8%, समय
4 वर्ष, मिश्र धन कितना है 6600। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस से ब्याज, मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस से ब्याज। तो क्या करेंगे मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर मिश्र धन कितना आ जाएगा 6600। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन कितना आ जाएगा 6600। क्या करेंगे देखो x जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में एक x प्लस 32x बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा 6600। लघुत्तम कितना आएगा 100, 100x प्लस 32x बराबर 6600। क्या आ जाएगा 132x बटे 100 बराबर क्या जाएगा 6600 बटा 1। क्या कर देंगे वज्र गुणा करेंगे x बराबर 6600 गुणा 100 बटे 132। 66 दुए 132, 2 से काटेंगे 50। मूलधन कितने रुपए आ जाएगा 5000 रुपए आ जाएगा। मूलधन कितने रुपए आएगा 5000 रुपए। क्या किया मूलधन x रुपए दर 8%, ये कह रहा था 8% की दर साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगा। मूलधन x रुपए दर 8% समय 4 वर्ष, मिश्र धन कितना है 6600। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर मिश्र धन कितना है 6600। मूलधन प्लस x बटा 1 प्लस 32x बटे 100 बराबर 6600। 100x प्लस 32x बटे 100 बराबर 6600। 132x बटे 100 बराबर 6600 बटे 1, x बराबर 6600 गुणा 100 बटा 132। मूलधन कितने रुपए आया 5000। ये था मेथड, ये क्या था मेथड। अपने पीछे की एक क्लास के अंदर बात किया था कि साधारण ब्याज के अंदर समय को दर से गुणा करते हैं तो ब्याज का प्रतिशत आता है। साधारण ब्याज के अंदर समय को दर से गुणा करके सीधा ब्याज का प्रतिशत है। डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। 8% की दर, समय 4 वर्ष और मिश्र धन कितना है 6600 रुपए। मिश्र धन कितना है 6600। 8% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितने प्रतिशत है 32%। 8% दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना है 32। 6600 रुपए मिश्र धन है, इसके अंदर 32% ब्याज 100% मूलधन, कुल कितना है 132%। 66% है या 8% दर से 4 वर्ष का ब्याज, 8% दर से 4 वर्ष का 32% ब्याज है, 100% मूलधन, तो 6600 रुपए है वो क्या है मिश्र धन है मूलधन प्लस ब्याज। इसके अंदर 100% मूलधन 32% ब्याज, कुल कितना है 132। बताइए 100%। 66 दुए 132, 2 से काटेंगे 50। मूलधन प्रिंसिपल कितने रुपए बन जाएगा 5000 रुपए बन जाएगा। मूलधन प्रिंसिपल कितने रुपए बन जाएगा 5000। ये था डायरेक्ट, ये था डायरेक्ट। क्या किया 8% दर से 4 वर्ष का ब्याज कितने प्रतिशत है 32। 6600 रुपए मिश्र धन है, इसके अंदर 100% मूलधन 32% ब्याज, कुल कितना है ये 132% है। बताइए 100, बताइए 100 क्या जाएगा 66 से 132 को काटेंगे कितनी बार गया 2 बार, 2 से 100 को काटेंगे 50, 50 इंटू 100 मूलधन कितने रुपए आ जाएगा 5000 रुपए आ जाएगा। ये करेंगे, करिए नोट। ये था डायरेक्ट। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखिए, इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए। क्लास लेने के लिए बैठो, कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बराबर चलते जाइए कि क्वेश्चन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या अपने से कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी 496। मैंने क्या कहा था 6% दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना है 24% है। 6 वर्ष में 4% की दर से ब्याज है 24। 496 मिश्र धन है, 24% इसके अंदर ब्याज है, 100% मूलधन है, कुल कितने प्रतिशत है 124% है। बताइए 100%। 496 क्या है 124%। बताइए 100 कितनी बार गया, कितनी बार गया 4 बार। कितनी बार गया 4 बार। मूलधन कितने रुपए आएगा 400 रुपए। सीधा डायरेक्ट क्या कहा इसने 6 वर्ष का 4% इधर से समय को उधर से गुणा करेंगे, ब्याज का प्रतिशत आएगा। ब्याज का प्रतिशत कितना है 24%। 496 मिश्र धन है, इसमें 24% ब्याज 100% मूलधन, कुल कितना है 124। बताइए 100% मूलधन कितना आएगा 400 रुपए आ जाएगा। ये करेंगे, कीजिए नोट। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसी तरीके से हो रहा है क्या, डायरेक्ट करो हल, हल करो इसी तरीके का। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025। मैंने कहा था दर को समय से गुणा करते हैं, ब्याज का प्रतिशत आता है, लेकिन महीने है तो साल में बदलने के लिए बट्टे में क्या लिखेंगे 12। 5% दर से 3 माह का ब्याज, महीने को साल में बदला, बट्टे में 12 काटेंगे 1/4, 5/4, ब्याज कितना आ जाएगा 1.25। ब्याज कितने रुपए आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, 1.25 ब्याज है। 2025 मिश्र धन है, इसके अंदर 1.25 ब्याज है, 100% मूलधन है, कुल कितने प्रतिशत है 101.25 है, बताइए 100%। 2025 मिश्र धन है, इसके अंदर 100% मूलधन, 1.25 ब्याज, कुल कितना है 101.25। 2025 101.25 है, बताइए 100%। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 25 के पड़े से काटेंगे 4 जीरो, 25 के पड़े से 4 जीरो 5, 405 से काटेंगे 5, 500 के 20, मूलधन कितने रुपए आ जाएगा 2000 रुपए आ जाएगा। मूलधन कितने रुपए आ जाएगा 2000। 2025 101.25% है, बताइए 100% मूलधन कितने रुपए बनेगा 2000 रुपए बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर दीजिए इसको, ये भी उसी पैटर्न का था। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन को क्या कर रहा है, 2665 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 2665 रुपए की एक धनराशि है जिसको 2 भागों में उधार दिया गया। प्रथम भाग पर 3% सरल ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो द्वितीय भाग की धनराशि। 2665 है, 2 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर द्वितीय भाग की धनराशि। क्या कहना चाह रहा है, मैंने कहा था समय को दर से गुणा करेंगे, ब्याज का प्रतिशत आएगा। समय को दर से गुणा करेंगे, क्या आएगा ब्याज का प्रतिशत आएगा। तो क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, प्रथम भाग का 3% की दर से 8 वर्ष का ब्याज बराबर 5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है। प्रथम भाग का 3% की दर से 8 वर्ष का ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% दर से 3 वर्ष में ब्याज के बराबर है। जब राशियां बराबर में हो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 बराबर 5, 5 अनुपात क्या जाएगा 8। दो राशियां किस अनुपात में है 5:8, 5 अनुपात 8। कुल रुपए कितने हैं 2665, अनुपातों का योग कितना है 13। बताइए द्वितीय भाग की राशि किससे गुणा कर देंगे 8 से। द्वितीय भाग की राशि कितनी है 8, 13 दूए 26, 13 पंजे 65, क्या जाएगा द्वितीय भाग की राशि 1640 रुपए आ जाएगी। द्वितीय भाग की राशि कितने रुपए बन जाएगी 1640। इतना ही करना था क्या, ये करेंगे। क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन, 2665 की धनराशि है, 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है 3% की दर से 8 वर्ष का ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% दर से 3 वर्ष के ब्याज, 5% दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है। जब राशियां बराबर में हो, 3 से 3 काटा, 8 बराबर 5, तो क्या जाएगा 5 अनुपात है 8। कुल रुपए 2665, अनुपातों के योग 13, किससे गुणा करेंगे 8 से। द्वितीय भाग की राशि कितनी है 1640 रुपए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, करें नोट। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सौदे में लाभ प्रतिशत कितना है। एक व्यक्ति 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25, मैं ये कहूँ 5000 रुपए 4% की दर पर लिया, 6.25% की दर पर आगे दे दिया, 2 वर्ष के लिए इस सौदे का लाभ। अगर मेथड से करेंगे तो पहले 4 वर्ष वाला ब्याज याद करो, फिर 6.25 वाला याद करो और फिर इसको हल करो। मैं डायरेक्ट इसको ये कहूँ 5000 रुपए का, इसमें 4% लिया, 6.25, 2.25 लाभ कमाया गया 2 वर्ष के लिए। तो क्या कर देंगे, पॉइंट हटाया 2 जीरो, 3 जीरो से 3, 5 से काटेंगे 2, 2 से 2, कितने रुपए का लाभ कमाया 225 रुपए का लाभ कमाया। कितने रुपए लाभ कमाया 225 रुपए का लाभ कमाया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे, अपन चलाते रहेंगे। और चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार मित्रों दोस्तों को आगे भेजिए, क्योंकि
हर क्वेश्चन के अंदर, इसके हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिक, मेथड और पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा और इसी तरह अपन आगे चलते जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।